आगे है बेहतर जीवन कैसे जिए, कह रहे हैं हमें। आवाज पहुंच रही है? हाँ दीदी। हाँ। सब कुछ संभव है बशर्ते तुम उसे तबीयत से, मन से करने की कोशिश करो। जो करो उसे पूरा 100% करो। आधे अधूरे मन से मत करो, अन्यथा काम भी बिगड़ेगा और तनाव भी बढ़ेगा। काम के समय काम करो और जब काम न रहे तो आराम करो। दुकान जाओ तो घर को साथ मत ले जाओ, घर आओ तो घर आओ। योग योग का दूसरा स्वरूप है ज्ञान योग। अगर आपको ईश्वर और कुदरत ने बुद्धि दी है तो उस बुद्धि का विवेक पूर्वक उपयोग कीजिए। ज्ञान से बढ़कर कोई प्रकाश नहीं है, कोई आंख नहीं है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुवास नहीं है, कोई गुण नहीं है। ज्ञान ईश्वर की ओर से मनुष्य को मिला हुआ अतिरिक्त वरदान है। अगर आप अपने ज्ञान के साथ विवेक को जोड़कर रखेंगे तो आपका ज्ञान आपके लिए ज्ञान योग बन जाएगा। अगर विवेक है तो सब कुछ है, विवेक नहीं है तो आप कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने ही पैसे वाले हों, कुछ भी हैं पर योग नहीं है। जिन्हें न बोलने में विवेक, न खाने में विवेक, न चलने में, तो जिनकी जिंदगी में विवेक ही नहीं, अगर वे अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं तो मैं कहूँगा ये प्रवंचना है। जिस व्यक्ति के पास विवेक है उसी के पास धर्म की डगर है। यदि यूं ही ज्ञानी महाराज बनते रहे तो अकड़बाज तो बन जाओगे। दुनिया में यही होता आया है। जिसके पास जितना पैसा बढ़ गया वो अकड़बाज हो गया, और जिसके पास जितना ज्ञान आ गया वो भी अकड़बाज बन गया। इसीलिए जीसस ने कहा था कि पैसे वाले स्वर्ग में नहीं जाते। ऊंट अगर सुई में से निकल जाए तो शायद स्वर्ग मिल जाए, पर अमीर अगर सुई में से निकल जाए और स्वर्ग के रास्ते तक पहुंच जाए तब भी उसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। उसे अकड़ आ जाती है ना। पैसा हो फिर भी आदमी विनम्र रह जाए, ये बड़ी बात है। धन आने के बावजूद व्यक्ति के मन में घमंड हो जाता है। घमंड ना हो ये खास बात है। गरीब आदमी बेचारा इस पर करे घमंड। धनवान यदि आपको सरल और विनम्र बनाकर रखता है तो वह निश्चय ही आदरणीय है। घड़ा जब पानी के ऊपर रहेगा तब तक नदी का एक छटाक पानी भी उसमें नहीं आएगा। पानी के लिए झुकना पड़ता है। जीवन के कलश को भरने के लिए झुकना आना है। विनम्रता, विनयशीलता जीवन में आएगी। जब घड़ा नदी में उतरेगा तो नदी का पानी घड़े में अनायास आएगा, ऊपर ऊपर तैरता चला जाएगा, छलकता रहे। अधजल गगरी छलकत जाए।
घड़ा झुके, अमीर आदमी झुके, ज्ञानी भी झुके। पढ़ लिख गए हो तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि तुम किसी और को अब कुछ नहीं समझोगे। ये नेता लोग चुनाव में पता नहीं किस किस की गरज करते हैं, पर जीत जाते हैं तो अपना मुंह नहीं दिखाते उनको। हालत हो गई ये, जिस आदमी को अपने से अलग करना हो, दूर करना हो, तो उसे नेता बना दो। ज्ञान आ जाए, पद आ जाए, इसके बावजूद आदमी औरों को मान दे, सम्मान दे, औरों के काम आने की कोशिश करता रहे, वही महान है। दिलों में जगह है, पद से, पैसे से, डिग्री पाने से नहीं बनती। दिलों में जगह है तुम्हारी ओर से दी जाने वाली कुर्बानी से बनती है। स्वार्थ का त्याग ही धर्म का बुनियादी मंत्र है। तुम जिठानी हो तो इस कारण तुम पूजनीय नहीं हो, बल्कि तुम देवरानी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती हो, इस कारण आदरणीय बनोगी। सार बात इतनी सी ही है कि अपने जीवन के साथ विवेक को जोड़िए। ये ऐसी अनमोल संपदा जिससे आप दुनिया की हर चीज वश में कर सकते हैं। लोग ऐसे खाते हैं जैसे गाय अपना मुंह चलाती है, ऐसे ही लोग अपने दांत चलाते हैं। खाना मुंह में नजर आता रहता है, खाना मुंह में रखो, होठों को बंद रखो और भीतर चबाओ। थोड़ा विवेक, थोड़ी शालीनता, थोड़ा अदब अपने में होना चाहिए। अगर आप भोजन भी विवेक पूर्वक करते हैं तो ये भोजन करना भी योग है। अगर आप सड़क पर चलते हैं और चलते हुए विवेक पूर्ण चलते हैं, ये भी योग है। मैं मानता हूं कि पैदल चलने वाला चींटी को बचाएगा, किंतु कार में चलने वाला चींटी को तो नहीं बचा सकता। अगर आप कार विवेक पूर्वक चलाते हैं तो कम से कम किसी पशु को या इंसान को तो बचा ही सकते हैं। अगर आप कार चलाते हुए भी योग के साथ रहें, विवेक पूर्वक कार चला रहे हैं तो, नहीं तो शेखी आएगी, शेखी बघारोगे, परिणाम होगा आदमी अकड़बाज बनेगा। वो दूसरों को स्वीकार ही नहीं करेगा, उसे लगेगा दूसरों में अकल ही नहीं है, जबकि हर आदमी को ज्ञान होता है। कोई कहता है कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और आप तो आ जाए हो। कोई कहता है आप मुझे समझा रहे हो, मैं तो 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है भाई, 40 साल से कर रहे हो, पर एक बार शीर्षासन करके देखो कि 40 साल में आप कितना कर पाए और उसका परिणाम कितना पाया। जो बहू 20 साल तक बहू रहने के बावजूद जीवन जीना नहीं सीख पाई, वो सास बनकर भी कभी अपने घर को एक सूत्र में बांध कर नहीं रख सके। इतना ही ले लेते हैं, नविता बताएंगे हम।